दोस्तों साथियों, पिछली वीक कई हम वीडियो बना चुके हैं। उसमें भी प्यार प्रेम पर एक दूसरे के पीछे मर जाने वालों की मैंने सत्य घटनाएं डाली। और एक ऐसी ही घटना जो है आज फिर हम लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथियों को और बुजुर्ग साथियों को प्यार पर मरने वालों की ये घटनाएं बिल्कुल पसंद करोगे। इसी उम्मीद से हम इस तरह की जो है घटनाएं कुछ मतलब जो है वीडियो बनाते हैं और आप तक लाते हैं। तो दोस्तों और साथियों, आइए हम चलते हैं एक घटना की ओर। चित्रकूट, पत्नी ने फंदा लगा जान दी तो सिपाही पति ने गोली मारकर खुदकुशी की। झांसी में था तैनात, चुनाव ड्यूटी कर घर लौटने पर हुई थी कहासुनी। चित्रकूट रायपुरा थाना क्षेत्र के देवगली गांव में पत्नी से हुए विवाद के बाद महिला ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के 1 घंटे बाद ही सिपाही सरकारी राइफल ठोड़ी से सटाकर खुद को गोली से उड़ा लिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिपाही जीआरपी झांसी में तैनात था। सिपाही मयंक कुमार पटेल, उम्र 26 साल थी उसकी। लोकसभा चुनाव ड्यूटी बिजनौर में कर 21 अप्रैल की शाम को ही घर लौटा था। पिता जौहरी प्रसाद ने बताया कि किसी बात को लेकर मयंक की अपनी पत्नी से, कुसुमा जो 23 वर्ष से की थी, उससे कहासुनी हो गई। साथियों, आप जान गए कि हम आज 21वीं सदी में चल रहे हैं। कोई लड़की अब एक बात नहीं सुनना चाहती है। गुस्से में पत्नी ने 22 अप्रैल की रात फंदा लगाकर जान दे दी। इसकी जानकारी होने पर कुछ देर बाद मयंक थाने में सूचना देने की बात कहकर घर से निकला और रास्ते में एक ग्राम प्रधान के घर के सामने उसने सरकारी राइफल से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। देर रात सूचना पर पहुंचे एसपी अरुण कुमार सिंह ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने राइफल को कब्जे में ले ली है। एसपी ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया घटना का कारण पति पत्नी के बीच विवाद बताया गया है। तो दोस्तों साथियों, ये तो प्यार करने वालों के अजीब तरीके होते हैं। और इस घटना के साथ ही दोस्तों साथियों, हम आपको प्यार करने वालों का कुछ घटनाएं, कुछ बातचीत का तुक तरीका बता रहे हैं। साथियों, जो जिसको प्यार करता है, जैसे लड़की है और लड़के से प्यार करती है, जी जान से प्यार करती है, और अगर वो लड़का किसी तरह की बदतमीजी करेगा या किसी लड़की से बातचीत करने के चक्कर में उसकी थोड़ा भी अवहेलना करेगा, तो पत्नी पूरी तौर से वो चंडी बन जाएगी, पूरी तरह से खूंखार बन जाएगी। और ऐसे ही लड़का जिसको प्यार करता है, अगर किसी कारणवश किसी को लेकर के वाद विवाद होता है तो वो भी पूरा भयंकर रूप रख लेता है, क्योंकि उसको चाहता है ना। वो नहीं चाहता है कि ज़्यादातर पुराने लोग चाहते थे कि जो प्यार करने वाले थे कि हमारी प्रेमिका को दुनिया का कोई व्यक्ति न देख पाए। और ऐसे ही जो प्रेमिकाएं होती थी वो भी चाहती थी कि कोई भी व्यक्ति हमारे प्रेमी को न देखे। तो जहाँ प्यार है वहीं कट्टरता है, और जहाँ प्यार नहीं है, मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है और किसी लड़की से प्यार करता है और वो किसी के साथ प्यार करते देख लेता है, तो लड़की सशंकित होती है, कहती वह ऐसे कहा कोई बात नहीं। और जबकि वो लड़की जो है गलत तौर तरीके से उस लड़के से मिलती थी, यानी उस लड़के से भी उसके संबंध थे। तो लड़के पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। उसने कहा अरे कौन हम इसके साथ पूरी लाइफ गुजारने के चक्कर में थे, जाए अपना जब काम बनता है तो अपना बुला लेते हैं, और काम अपना निकल गया तो जाओ। ऐसी ही लड़कियां करती हैं कि अगर लड़का किसी लड़की से इंटरेस्ट ले रहा है तो लड़का जब सफाई देने लगता है कि वो क्या बात हो रही थी,
अरे कुछ नहीं, ऐसे वो पूछ रही थी रिश्तेदारी क्या है, ये मामला है, वो मामला है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। लड़की सोचती कौन तुम्हारे साथ हम शादी करेंगे, तुम रोज बतलाओ। अरे हमारे पास तो धनपति है ना, राहुल है ना, विजय है ना। तो जो प्यार के पैमाने इस तरह चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो प्यार करता है वो यही चाहता है कि आखिर उस लड़के से क्या बात हुई। अब आप जानते हो प्यार जो कुछ अंदरूनी होता है, एक प्यार तो वो होता है कि जो एक दूसरे के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते, और एक प्यार ये होता है सिर्फ शारीरिक सुख का। और आजकल प्यार आप समझ लो कि लाखों में एक आधा प्यार करने वाले नजर आएंगे। और नहीं, सब लड़का भी वैसा ही, लड़की भी वैसी। जैसे कहीं डेट पर डेटिंग कर रहे हैं, वो एकांत में गए हैं, वहाँ कहीं मॉरिशस गए हैं, कहीं वहाँ गए हैं, कहीं वहाँ गए हैं, कहीं वहाँ गए हैं। क्या करने गए हैं? डेट पर गए हुए हैं। डेट का मतलब क्या है भाई? हमारी जैसी बुद्धि है। मैं कुछ बातें कभी कभी कुछ कह जाता हूँ, अगर मुझे मेरी बात कहीं बुरी लगे तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा। मेन ये होता है स्टेमिना और साइज। शायद हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे। और इस तरह से आज लड़कियां खुल्लम खुल्ला जो है, थोड़ी देर लड़का मिलता है, ये वीडियो बनाने वाले होते हैं, अपरिचित होकर के जाता है, धीरे धीरे बातचीत होती है, और फिर लड़की उनसे ऐसे बात करने लगती है, और लड़का फिर इस तरह से बातें करते 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 यहाँ तक आ जाता है कि अच्छा फलाना एक लड़का है जिसके पास साइज नहीं है, स्टेमिना है। और एक लड़के के पास साइज है आपके हिसाब से, लेकिन उसके पास स्टेमिना नहीं है, आप किस लड़के को पसंद करोगी? तो लड़कियां ऐसे बात करती हैं जैसे कोई हम लोग इतिहास भूगोल की कोई चैप्टर पर बात कर रहे हो। हंसते हैं, कहते हैं नहीं, साइज भी होना चाहिए और स्टेमिना भी होना चाहिए। हमारे दर्शक शायद इस बात को ये समझ गए होंगे, साइज और स्टेमिना की कहानी। और अब तो ऐसा चलन भी आ गया है कि सारी जिंदगी लड़कियां डेट पर ही रहना चाहती हैं, और डेट के माध्यम से ही उनकी सारी जिंदगी गुजरेगी। ये आप जानते हो कि जैसे विदेशों से चलता है, पश्चिम से चलता है, अब इंडिया में भी आ गया है। और ये जैसे फैशन है, चाहे बालों का फैशन हो, चाहे कपड़ों का फैशन हो, या गर्मी या सर्दी, सबके फैशन चलते रहते हैं। तो पता चला कि टॉप से चलता है और बॉटम तक चलाता है। तो ये जो किस्से आते हैं कि प्यार प्रेम, तो अगर उन जो लड़के या लड़कियां जो खबीश टाइप के होती हैं वो हंसती हैं, इसलिए हंसती हैं। प्यार क्या होता है? मात्र दैहिक सुख, मात्र दैहिक सुख है, वो किसी से लिया जा सकता है, फिर शादी करने की क्या हो सकता है? और यही लड़के की सोच है। अरे लड़की मिल रही, औरत मिल रही, बस पर्याप्त, शादी करने का कौन रहा, क्यों बेमतलब में जिम्मेदारी। और इस तरह से देखिए आप, हम अपने दर्शकों से कहते हैं हमारी इतनी उम्र है, हो सकता है हम आपके बीच से कभी भी लुढ़क जाए। और यूट्यूब पर ये घटनाएं बराबर चलती रहेंगी। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, अगर हो सकता है कि बच्चे भी जो है कभी इस यूट्यूब पर हमारे चैनल को जिंदा रखें, और हो सकता ना रखें, और उम्मीद तो ये नहीं है कि वो रखेंगे जी। और नहीं रखेंगे तो अगर आप लोग हमारी वीडियो देखते रहोगे तो पुराने लोगों से नए जनरेशन तक ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों साथियों, तो प्यार के परवाने ऐसे ही चलते रहते हैं। कहाँ पुलिस वाला था, ड्यूटी करके आया था, घर में आते किन्हीं बात को लेकर के वाद विवाद होता है।
और पत्नी फांसी फंदा लगा लेती है और वो बेचारा जो है सर्विस राइफल से जो है घर से निकलता है, ड्यूटी जा रहे हैं और रास्ते में जो है थोड़ी में राइफल लगा करके और पैर से जो है ट्रिगर चपा देता है और धड़ाम से गिर जाता है। तो पत्नी अपने पति को नहीं समझ पाई, यहाँ पर तो हम ये कहेंगे। और इस समाज में आज भी पुरुष प्रधान देश ही माना जाता है। हो सकता है 10, 20, 50 साल बाद जो है औरतों की पूरी तरह चलने लगे और आदमी घर में रहे, लड़कियां बाहर जाएंगी, वो कैसे भी कमा करके लाएंगी। तो दोस्तों साथियों, हम सत्य घटनाएं में भी जो है सत्य घटनाओं में भी अपनी सुनी सुनाई घटनाओं को डालते रहते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो साथियों, इस वजह से कुछ हम पीछे एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने एक सारस का किस्सा डाला, एक बलचर का डाला, गिद्ध लोग कहानी डाली और एक बुजुर्ग पत्नी की प्रेम कहानी डाली कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अमर कर दिया, कैसे सारस ने जो है 2-4 दिन भूखी प्यासी अंत में उसने प्राण त्याग दिए और कैसे गिद्ध जो है लगातार, नर हो या मादा मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये बलचरों में या पक्षियों में हम लोग नहीं अंदाज लगा सकते, आम आदमी नहीं लगा सकता ये नर है या होता ये जब इनका मिलन करते कोई देख लेता है तो ये समझ लेते हैं कि ये नर है। तो कभी जैसे पक्षियों में कोई नर है बड़ा है तो उसको समझ लेंगे कि नर है, कोई छोटा है तो उसको समझ लेंगे कि नहीं ये मादा है। तो ये साथियों जो है इस तरह से हमने आपको बताया। उम्मीद करेंगे साथियों जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों साथियों, हम आधे मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, यानी हम सफलता की ओर आधी मंजिल करीब तय करने के कागार पर आ चुके हैं। आप लोगों का प्यार स्नेह है, आप वीडियो देखें। हमारा वॉच टाइम कुछ ठीक चला है लेकिन सब्सक्राइबर कम है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने साथियों से कहें कि देखें और सब्सक्राइब करें, यही आपका एहसान हम पर होगा या इस बुजुर्ग का पर आप लोगों का एहसान होगा कि इस बुजुर्गपन में जो है आप लोगों ने हमें यूट्यूबर बनाया। और जब तक हमारे हाथ पैर चलते रहेंगे, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे, जिसमें सच्चाई की अपेक्षा मिथ्या का कोई स्थान नहीं होगा। अगर मिथ्या होगी तो हम अपने बातों से व्यक्त कर देंगे कि ये कहीं ना कहीं इसमें ये मिथ्या बात लग रही है, ये हम अपनी सोच समझ करके बात कर रहे हैं। तो दोस्तों साथियों, हंसते खेलते जो है पत्नी ने अपने पति को नहीं समझा और कोई लड़कियां इस तरह हमारा ये वीडियो देख रही हैं, अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और आप नहीं समझ पाएंगे कि हमारा आदमी कि आपको कितना प्यार करता है, यही हम आदमियों से कहना चाहेंगे कि ऐसा न हो कि आप मर जाएं तो आपका आदमी भी मर जाए। तो छोटी छोटी बातों में आत्महत्या न करें और बातचीत करते रहें। शायद बातचीत करने से जो है तमाम समस्याएं सुलझ जाती हैं। और बातचीत का तुक तरीका होता ये है कि कभी कभी औरतें जो है इतनी कर्कशता अपना लेती हैं ज़िंदगी में कि पति को जो है जूते की तल्ली समझती हैं, और ऐसे लोगों को हम जानते हैं। हाँ, ये सच रहा कि पति ने कभी शक्ति की, लेकिन शक्ति के जो है करने के कई कारण रहे, लेकिन अब वो जो है आज वो सारी बातें उनके सामने जो उसने जो है शक्ति की है उसकी तस्वीरें हर वक्त औरत के सामने बनी रहती हैं और उसी को लेकर के घर में जो है तनाव की पोजीशन बनी रहती है। यहाँ तक बातचीत बंद हो जाती है और यहाँ तक कि संबंध समाज की वजह से चलते रहते हैं, लेकिन दोनों जो है ये स्थिति इस कगार पर पहुँच जाते हैं कि संबंध खत्म हो। तो दोस्तों, ऐसा हमारे नवयुवक बच्चे ऐसा न करें। हम ऐसे लोगों की कहानी बता रहे हैं जो बुजुर्गपन में भी जो है जो उम्र दराज होने के बावजूद भी वो अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि आपस में संवेदना नहीं रह गई है, प्यार से बात करने की कोई क्षमता नहीं रह गई। एक पक्ष चाहता है कि प्यार से अगर ये बात करें तो हम कर लेंगे, लेकिन
कुछ ऐसी कहते हैं नहीं कि औकात भूलने वाली बात। तो जो औकात भूल जाता है तो उस घर में तो कलह की अपेक्षा और कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अंतिम सत्य है कि अगर कोई पति पत्नी में से कोई विवाद होता है, पत्नी बक जाती है तो पति नहीं समझता है, पति बक जाता है पत्नी नहीं समझती है, और संबंध धीरे धीरे करके ऐसी सी घटनाएं हो जाती हैं कि फिर वो ताउम्र के लिए जुदा हो जाते हैं। ऐसी हमारे आपके बीच में काल्पनिक कहानियाँ भी आती रहती हैं उधर, तो वो हम कहानियाँ फिर आपको बताएंगे दोस्तों साथियों। इसी के साथ ही जो है आपसे उम्मीद करते हैं कि लाइक शेयर कमेंट करें, और हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।